Hello everyone, welcome to ITLS Academy Empower the Youth. So today in this lecture we will going to study about part second of the certification system that is used in the food industry. So in the previous lecture we have already covered different types of certification that are used in the food industry. So this is a part 2 of the same, and let's discuss the different certifications that are used in food industry. So as far as we have covered about ISO 9001, we have covered about ISO 22000. We have discussed about BRC and many other we have discussed. So in this lecture we will going to discuss about some other certifications that are important in any food industry. So the first is non-GMO. So this certificate guarantee that the ingredient of the product to be analyzed are not genetically modified. That is, they are not GMO, genetically modified organism. So GMO क्या होता है? So GMO it is a GMO is a genetically modified organism. So yes, बताता है कि yes, ये जो प्रोडक्ट है ये नॉन जीएमओ है. नॉन जीएमओ का मतलब ये प्रोडक्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स नहीं है. So the norm around this certification ranges from the seed through the process of growth, harvest, transport, collection, storage and processing in the market chain. तो ये किस पे वर्क करता है? प्रोसेस ऑफ ग्रोथ पे, हार्वेस्ट पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, कलेक्शन पे, स्टोरेज और प्रोसेसिंग कैसी हो रही है इन द मार्केट. So the companies in charge of issuing the certification can certify independently of the quality management system. So ये जो companies जो इशू करती हैं सर्टिफिकेशन पे, तो वो सर्टिफाई करती हैं कि यस ये जो क्वालिटी है ये इंडिपेंडेंटली है ऑफ द QMS, that is quality management system. The certification also includes verification of legal requirement related to the labeling and monitoring of GMO. These are the most important certificates of the food industry, which serve as a tool to ensure a good quality management system and that the information reaches the final consumer in a transparent manner. So this certification plays a very important role in food industry. क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट एक मैनर में कंज्यूमर तक की उसके प्रोडक्ट को या उसकी इंफॉर्मेशन को रीच कराता है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. So if we talk about its logo, so its logo it's somewhat like this. Now GMO as safe as non-GMO. So जो genetically modified फूड प्रोडक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं और नॉन जीएमओ प्रोडक्ट क्या होते हैं. तो इस पे आई वांट एवरीवन टू गिव देयर ओपिनियन कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जीएमओ एंड नॉन जीएमओ. सो आई विल गिव यू अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू. तो अगर मैं ऐसे बात करूं कि जो जीएमओ है ये है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, ये ठीक है, मॉडिफाइड फूड है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो फूड है ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड हो रहा है, ठीक है, वेयर एज और यूजुअली कहाँ होगा, ये लेबोरेटरी में होगा. और नॉन जीएमओ क्या है? तो ये नॉन जीएमओ क्या है, ये फूड है, ये इसमें कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं हुई है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. अब आता है कि बेटर कौन सा है, ये बेटर है या ये बेटर है. सो जो जीएमओ फूड होता है ये हेल्पफुल होता है और सेफ टू ईट होता है, ठीक है. तो
ऐसा नहीं है कि मतलब कि कि ये जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो ये इज मतलब कि हेल्पफुल नहीं होगा, हेल्दियर नहीं होगा, नहीं। ये वैसे ही हेल्दी है जैसे कि जीएमओ प्रोडक्ट होता है, ठीक है। सो जीएमओ, ठीक है। अब इसका बेसिकली होता है कि इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। या एक क्वेश्चन है कि एक नॉन जीएमओ है, ये ऑर्गेनिक है, ठीक है, तो इंसान को किधर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इस पे हम एक डिस्कशन कर सकते हैं। और जो जीएमओ है, जैसे कि आपके जो सोया बीन्स हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने हमेशा मार्केट में देखा होगा कि ये सोया बीन्स है ना, सो इनको आप हेल्दियर ऑयल में यूज़ करते हो, ठीक है, क्योंकि ये जीएमओ प्रोडक्ट है, ठीक है। इसने रिप्लेस करा है ट्रांस फैट को, ठीक है, वो ऑयल्स जिनमें ट्रांस फैट ही होता है, ठीक है। बेसिकली अगर हम इसकी बेनिफिट्स की बात करें जीएमओ की, तो ये टेस्टियर फूड होता है, इसमें न्यूट्रिशंस बहुत होते हैं क्योंकि आप जेनेटिकली कोई चीज़ डाल रहे हो, ठीक है, और इसमें लेस पेस्टिसाइड्स यूज्ड होते हैं। So again, this food is safe for human consumption. Then comes the BIS, that is a Bureau of Indian Standard. So BIS certification is one of the key certification requirement of a business in India that provides the third party guarantee regarding the safety, quality and reliability of good to the customer. In India, the Bureau of Indian Standard BIS issues BIS certification. The government of India has made it compulsory for businesses in India to obtain this certification under the right scheme in consideration of public health. सो जो BIA है, दैट इज़ अ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो गवर्नमेंट ने इस सर्टिफिकेशन को कंपलसरी कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये सर्टिफिकेशन ये ये एश्योर करता है कि यस दिस फूड इज़ फ्री फ्रॉम सॉरी फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटामिनेशन, पब्लिक हेल्थ पब्लिक हेल्थ के लिए और उसकी सेफ्टी के लिए दिस फूड इज़ इज़ गुड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। साथ ही साथ ये फूड की सेफ्टी को, क्वालिटी को और रिलायबिलिटी ऑफ गुड्स को दे पे वर्क करता है कि कस्टमर को कैसे एक ऐसा प्रोडक्ट मिले जो कि सेफ हो, जिसकी क्वालिटी भी हाई हो, राइट। सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ BIA सर्टिफिकेशन? तो अगर मैं पर्पस की बात करूँ, तो कस्टमर के कॉन्फिडेंस को, ट्रस्ट को इंक्रीज करता है किसी भी प्रोडक्ट में, प्रोवाइड करता है एक क्वालिटी अश्योरेंस को, सेफगार्ड करता है कस्टमर को फ्रॉम द हजार्डियस प्रोडक्ट एंड प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। BIS certification is guaranteed granted only after testing the product sample in BIS certified laboratories. तो ऐसे ही ये किसी को BIS सर्टिफिकेशन नहीं प्रोवाइड करता है जब तक कि जो BIS एक सर्टिफाइड लैब होती है वहाँ पर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का प्रोडक्ट पहले वो लोग प्रोडक्ट सैंपल भेजते हैं। उस प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट सैंपल भेजा है, फॉर एग्जांपल सॉरी नॉट फॉर एग्जांपल, जो प्रोडक्ट सेंड किया है, तो उस प्रोडक्ट को अपनी लैब में चेक करते हैं उस सैंपल को। अगर उनको लगता है कि यस दिस प्रोडक्ट इज़ गुड, ये हजार्डियस प्रोडक्ट नहीं है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, सेफ़ है फॉर ह्यूमन कंजप्शन, तो ही वो मतलब प्रोडक्ट को BIS सर्टिफाइड देंगे। सो BIS क्या करता है? टेस्ट करता है और सर्टिफाइड करता है गुड्स को, और अगर सही है तो वो सर्टिफाइड करेगा उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट को और इंश्योर करता है उसकी क्वालिटी को। और मतलब ये उसमें अगर BIS सर्टिफिकेशन है तो इट मीन्स कि जो प्रोडक्ट है वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है एंड प्रोडक्ट इज़ 110% okay for the consumption. Now moving to the next, that is BIS सर्टिफिकेशन। तो कुछ इस तरीके का BIS सर्टिफिकेशन मार्क होता है। देन कम्स दी HACCP। हम लोगों ने ऑलरेडी HACCP के बारे में बहुत पढ़ा हुआ है,
ठीक है, in this series also I have a separate lecture on HACCP, so you can go and check that lecture of HACCP. So here quickly I will tell you about the HACCP. So a HACCP certification is a document given to a food processor and manufacturer as a recognition that its team has developed a comprehensive and a complete HACCP plan and has implemented it effectively. As a food safety management system, your HACCP plan must have a complete set of documents and procedure on how to identify and conduct an analysis of hazard, limit, control and monitor any potential hazard in the food chain. So in very quickly, hazard certification एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि फूड प्रोसेसर्स को और मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड किया जाता है। ये ये फूड प्रोसेसर और मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट का या सर्टिफिकेशन का यही मतलब है कि यस, ये जो फूड है, मतलब कि जो फूड है ये हैसब प्लान के अकॉर्डिंग ही ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। ठीक है, और इस फूड ने एक मतलब कि फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटामिनेशन है। तो जो हैसब प्लान है इसके पास एक कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए कि फूड जो है जो प्रिपेयर हुआ है या मतलब जो प्रोसेसिंग हुई है उसमें क्या मतलब कि कोई भी हज़ार्डियस सब्सटेंस नहीं है, क्वालिटी मेंटेन है, फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटामिनेशन है। नाउ कमिंग टू हु नीड्स अ हैसब सर्टिफिकेशन। हैसब सर्टिफिकेशन किसको चाहिए? A HACCP certification is vital for you to prove your customer and partners that your food business is running safely. As such, HACCP certification should be sought by anyone with a food business such as restaurant, catering businesses, food transportation companies, food preparation services, food truck, food manufacturer and food delivery services. So जो हैसअप सर्टिफिकेशन है ये बेसिकली एक वाइटल है उन कंपनीज के लिए जो फूड का प्रोडक्शन करते हैं, जो फूड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यही वो सर्टिफिकेशन है जो कस्टमर को ये अश्योर कराता है कि यस, ये जो फूड मैन्युफैक्चर हुआ है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो दिस फूड इज़ फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। और ये जो फूड बिजनेस है ये बहुत ही सेफली रन कर रहा है, इसमें ऐसी कोई भी हज़ार्डियस सब्सटेंस नहीं है। और ये सर्टिफिकेशन रेस्टोरेंट्स ओनर के पास होना ज़रूरी है, जो जिनका केटरिंग बिजनेस है उनके लिए ये प्रोडक्ट है सब सर्टिफिकेशन होना चाहिए। सेम विद ई फूड ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, उनके पास होना चाहिए। और फूड जो प्रिपरेशन सर्विसेज हैं जैसे फूड ट्रक्स हैं इनके पास, साथ ही साथ फूड मैन्युफैक्चर और फूड डिलीवरी सर्विसेज, तो इन सब लोगों के पास ये सर्टिफिकेशन होने चाहिए। तो एज़ फार एज द सर्टिफिकेशन इज़ कंसर्न, तो हम लोगों ने बहुत सारे इसमें सर्टिफिकेशन पढ़े हैं। जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा है ISO के बारे में, ISO 9001, देन ISO 22000 के बारे में, हैसअप के बारे में, BIS के बारे में, BRC के बारे में, नॉन GMO के बारे में। ठीक है, और ऐसे बहुत सर्टिफिकेशंस हैं जो फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अगर मैं कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन की बात करूं, जैसे एक आता है हलाल सर्टिफिकेशन। ठीक है, ये हलाल सर्टिफिकेशन है, ये मीट इंडस्ट्री में मेनली के लिए ज़रूरी होता है। देन एक आता है AG मार्क सर्टिफिकेशन। AG मार्क कहाँ पर मेनली यूज़ होता है? ये आपकी जितने भी फ्लावर हैं आपके, मतलब जितने भी राइस है, वीट है, जितनी भी ये पल्सेस हैं उसमें AG मार्क आता है। मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं ना, वहाँ पर ये
मेनली वर्क होता है। देन कम्स द जीएमपी, जिसके ऑलरेडी वी हैव अ लेक्चर ऑन जीएमपी, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है। देन हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, और ये ग्लोबल गैप के बारे में भी। ठीक है। ग्लोबल जो गैप है, ये एक प्राइवेट, ये एक ग्लोबल, मैं लिख रही हूँ, आप नोट कर लो, ग्लोबल गैप। तो ये एक एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो मतलब कि इस्टेब्लिश करती है कि जो भी फूड इंडस्ट्री में फूड प्रोडक्ट मतलब मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो गारंटी देती है कि यस दिस प्रोडक्ट इज़ फ्री फॉर कंजप्शन। सो बेसिकली आप जितनी भी सर्टिफिकेशन उठा कर देख लो, वेदर इट्स अ हलाल सर्टिफिकेशन, ग्लोबल गैप, एजी मार्क, जीएमपी, या आप हैसअप देख लो, या आप ISO 9001 देख लीजिए, या आप TQM देख लो, मतलब जितने भी मतलब कि ये सर्टिफिकेशंस हैं, मेनली ये वर्क क्या कर रहे हैं, दे आर वर्किंग की जो फूड है उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, मतलब कि फूड को फ्री कर रहे हैं एनी सोर्स ऑफ कंटामिनेशन के, मेकिंग अ फूड fit for human consumption. So this is all about the lecture. So student, I hope you have understood the lecture. If any doubt in anywhere, you can leave your doubt in the comment section below. This is the helpline number, that is 7080833450. So you can directly call on this number and get updated with any courses you want to join. This is our website. You can simply check this go to this website, that is www.itlsacademy.com, and you can get a series of courses there. You can check any courses you want, and don't forget to subscribe ITLS Academy. Thank you for watching, student. Please do like, share and subscribe. I always say this, kid, do like, share and subscribe. Why? Because whenever you subscribe, if you subscribe the channel, you can get updated with our latest lecture on particular subject, or whenever whatever subjects yeah, lecture you want. So thank you again, students. Thank you.